माघ माह अमावस्या इस बार 29 जनवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रहा है। इस दिन के उपाय आपको साल भर धन दौलत आने के सारे रास्ते खोल देते हैं। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के अमावस्या के दिन में अगर आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 जनवरी अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस बैशाख अमावस्या में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के माघ माह की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, 29 जनवरी के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी समझा जाता है। समझा जाता है कि अगर श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्रद्धा पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और न ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृ दोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां हानियां उठानी पड़ती हैं। रो पीड़ा पीछा नहीं छोड़ती, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट अनहोनी की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक एक छोटा उपाय बता जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शानी दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पित आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप अमावस्या में कर सकते हैं, परंतु अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जलाता गूंद लें। आटा बिना नमक मिर्च के गतना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में मैं आप मोटी लोई ले। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में एक चम्मच रखकर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है।
जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव करें और क्षण दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ते ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक समझा जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंच बलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता। दोस्तों, कुत्ते को यमर का पशु समझा जाता है। समझा जाता है कि अपने दो कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबाल है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमज प्रसन्न हो जाते हैं। शिवा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले शम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय यह बात जरूर ही बोले कि राज्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक समझा जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और क्षण दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी ऐसा करने से पिपदेव प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन जरूर ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। समझा जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हो सके तो अमावस्या के दिन दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो है परंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस अमावस्या में जरूर करना चाहिए, ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, वही अमावस्या दौरान हमें इन सब्जियों से करें
परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष न लगे। पितृपक्ष के दौरान, जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूर, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और ना ही अमावस्या श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा है तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित है, इसे तामसिक समझा जाता है। अमावस्या में भोजन भी सदा ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहे दूर। दोस्तों, अमावस्या में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ अमावस्या में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्त श्राद्ध पिंड दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए है कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 234 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो यह आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वज की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं। इसी श्राप को पितृदोष समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और लग्नस का राहु से संबंध है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है। और जीवन नार किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं यह संकेत। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के शादी में भी आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी सम उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है।
पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष पारिवारिक कलह बनने लगते हैं, घर में झगड़े होते हैं। अगर बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत समझा जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से के लिए करें यह आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तेल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष मिश्रा पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी समझा जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्त के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें। यह काम प्रत्येक अमावस्या दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि काल दोष से भी मुक्ति मिलेगी। अगर कुंडली में पितृ बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि राहु केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक भाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा ले देता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वपित अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। आप अपनी राशि पितृदोष निवारण के उपाय करके दोष का निवारण कर सकते हैं। राशि के अनुसार करें। श्राद्ध मेष, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की धातु से बना सिक्का पानी में करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के दिन अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। वृषभ, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जा दही गुण का भोग लगाए। पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन सफेद वस्त्र भेंट करें, इससे पितृ दोष खत्म होता है। मिथुन, इस राशि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस बार पितृ के नाम से श्राद्ध अमावस्या के दिन पक्षियों को बाजरा खिलाए, उनके पानी की व्यवस्था करें। इसके किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं। कर इस राशि के जातक श्राद्ध अमावस्या के दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते पानी में प्रवाही करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और गरीबों को दूध चावल से बनी खीर बांटे, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सिंह, इस राशि के जातक अमावस्या में गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज का दान और उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल। कन्या, इस राशि के जातक पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान सुंदरकांड का पाठ करें और अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथ को भोजन वस्त्र भेंट करें। खासकर दिव्यांगों को भोजन जरूर करवाए। तुला, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए दूध चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटे। 7 गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता भेंट करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक, इसके पितरों के नाम से 5 गरीबों को 2 रंग का कंबल या गर्म वस्त्र दान करें, उन्हें भोजन करवाएं या भरपेट भोजन करने जितना पैसा दान